मन श्यामा श्याम ये धर युगल कवि ने मुनिंद्रा ये धारी धारी योन रूप लला असुवन बरसी मनोरथ धाम ये धारी धारी योन रूप लला असुवन बरसी मनोरथ धाम कहो मन श्यामा श्याम ये धर युगल कवि ने मुनिंद्रा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन बोलिए श्री वृंदावन महाराज हरिशरण हाँ हरिशरण बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री पंडरीनाथ भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय श्री अयोध्या धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय समस्त वैष्णवन की जय समस्त गुरुआचार्य चरण की जय समस्त संप्रदाचार्यन की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय नाथ गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय सरजू मैया की जय गौ माता की जय तुलसी माता की जय पृथ्वी माता की एकादशी महारानी की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमो पार्वती पते हर हर महादेव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान सीताराम जी महाराज की असम कृपा करने से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावों सन्निधि में महापुरुषों की भावों की उपस्थिति में एवं आपसे श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम निताई गौर हरि गौर बरहा बीडम नटवर बपु करणीयो कर्णिकारम विप्रदभासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवीणवधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशत् गीतिकीर्ति बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जय हो बड़ा सुंदर कीर्तन मात्र से जीव का कल्याण होता है।
महापुरुष कहते हैं कीर्तन करने से, हरि संकीर्तन, हरिनाम कीर्तन करने से जबरदस्त लाभ होता है। नाम का जप, भगवान नाम जप और कीर्तन महापुरुष जीव को सावधान करते हैं। बस श्वास बंद होने की देर होती है, सब सामग्री जुड़ जाती है, पर जीव निश्चिंत कैसे बैठा है। तितिक्षा जीव का बहुत बड़ा गुण है, सहन करना आना चाहिए। संसार में बड़ी प्रतिकूलताएं हैं। प्रतिकूलता को तो महाराज दशरथ भी नहीं रोक सके थे, इसको हम रोक सकते नहीं। और इनसे डर कर भागने से भी काम नहीं होता, काम तो इनको सहने से होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं तांस्ति तिक्षवस्य, मानो उनको तुम सहन करो। प्रतिकूलता एहि तन कर फल विषय न भाई, भगवान श्री राम गीता में सुना रहे हैं अयोध्या की प्रजा को, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान ने यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही दिया है। इस मनुष्य शरीर का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। अब अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थितियां हों, ये सुख भोगने के लिए है ही नहीं, इनसे ऊपर उठने के लिए है। क्योंकि सुख भोगते हैं तो पराधीन रहते हैं, त्याग में स्वाधीन रहते हैं। भगवान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां इसीलिए भेजते हैं कि हम इनको सहन करना सीखें। कैसी भी परिस्थिति हो, सब आने जाने वाली अनित्य है। तो विवेक विचार पूर्वक उनका भोग बंद कर दें। स्वामी जी कहते हैं भगवत प्राप्ति हो जाए। तो मनुष्य जीवन का समय बहुत श्रेष्ठ है। भाई जिस समय को खर्च करके परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो वो समय अगर निरर्थक कामों में चला जाता है, आलस्य या प्रमाद में चला जाता है, तब तो निंदनीय होगा ना। समय का सदुपयोग हो तो सांसारिक पारमार्थिक सब उन्नति हो सकती है। महापुरुष इस विषय में, इस प्रसंग में, इस संदर्भ में सावधान करते हैं। मानो जीवन का समय निरर्थक नहीं जाना चाहिए। भगवत प्रेम के जो पथिक हैं, भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, उसका जो आनंद है, उसमें हम संसार के जीव उस आनंद को समझ सकते नहीं। तो महापुरुष कहते हैं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का कोई एक स्वरूप हृदय में बसा लो और फिर मन को उसी में डूबने दो, तो वे उसी स्वरूप में प्रकट हो जाए। संसार का भी काम बनता रहे और पारमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाए।
भगवान नाम का आश्रय न छूटे। इसे कहते हैं भगवान के दर्शन से बढ़कर भगवत प्रेम है। भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, क्योंकि प्रेम भगवान की भी खुराक है। और वस्तुतः भगवान से हमारा नित्य संबंध है। संसार से संबंध अनित्य है, कुछ काल के लिए है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। संसार किसी के साथ नहीं रहता। संसार में लगते हैं तो हम भटकते हैं, भगवान में लग जाएं तो निहाल हो जाएं सदा के लिए। कोई इच्छा न रहे, संसार की कोई इच्छा नहीं, तो संबंध टूट जाएगा संसार से। हाँ, भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो, ये सबसे बढ़िया इच्छा है, सबसे बढ़िया बात है। भगवत दर्शन से भी बढ़कर महापुरुषों ने भगवत प्रेम कहा है। भगवत प्रेम का ही अर्थ है भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे। हाँ, ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम कहा है। प्रेम हो जाए तो तत्व ज्ञान भी हो जाए। तो जियो, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमको मनुष्य शरीर दिया है, और भगवान के खुद के शौक हैं। प्रेम करने की रुचि तो भक्त भगवान दोनों की होती है। शरण में जाना जीव का काम, कृपा करना भगवान का काम, प्रेम करना दोनों का काम। भगवान प्रेम करें जीव से, जीव प्रेम करे भगवान से। प्रेम का काम दोनों का। भगवान प्रेम से बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान की खुराक ही प्रेम का है। प्रेम भगवान भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, पर कमी हमारी है, भगवान की नहीं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रसन्नता भगवान। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज बड़ा विलम्ब हुआ, पर कोई नहीं, करें कराने भंजन सोई, आराम गति लगे न कोई। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान है, और भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा हो चुकी है। 15 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद हो गए। महाप्रभु को इतनी भारी विरह वेदना हुई कि अलालनाथ चले गए, और जब वहाँ जाकर भक्तों ने समाचार दिया कि गौड़ीय देश से, नवद्वीप से सब भक्त आपके दर्शनों के लिए आए, महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए और सब लौटा लाए महाप्रभु को। महाप्रभु सोचते थे भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो फिर किस आश्रय से यहाँ रहा जाए, पर जब पता लगा कि भक्त आ रहे हैं, नवद्वीप से गौड़ीय भक्त आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए प्रभु। तुरंत पुरी लौट आए। तो महाराज प्रताप रुद्र के पास भी समाचार पहुंचा कि महाराज लौट आए। तो सार्वभौम महाशय महाराज प्रताप रुद्र के पास गए। वो कहते हैं कि महाराज गौड़ देश से लगभग 200 गौर भक्त नवद्वीप से पूरी आए हुए हैं। उनके ठहरने का, महाप्रसाद की सब व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वो सबके सब महाप्रभु के चरणों में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, इसलिए वे आए हैं दर्शन के लिए। महाराज प्रताप रुद्र बड़े प्रसन्न हुए। इसमें पूछने की क्या बात है? तो भाई मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का जो प्रबंधक है उसको मेरे पास बुला लाओ, महाराज कहते हैं।
सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था हो जाए। जब तक यहाँ रहे मंदिर की ओर से प्रसाद सबका चलेगा। और आप तो काशी मिश्र से कह दीजिए सब भक्तों को ठहरने की व्यवस्था कर दें। महाराज प्रताप रुद्र ने सब व्यवस्था कर दी। तो वो जो राजा है ना वहाँ के प्रताप रुद्र, सार्वभौम से कहते हैं मैं महाप्रभु के सभी भक्तों के दर्शन करना चाहता हूँ, आप उन सब का मुझे परिचय करा दीजिए। सार्वभौम जी ने कहा मैं स्वयं सब भक्तों से परिचित नहीं, नवद्वीप में मेरा बहुत ही कम रहना हुआ है। हाँ, ये आचार्य जो अपने साथ गोपीनाथ जी हैं ये प्रायः सब भक्तों से परिचित हैं, ये आपको सब भक्तों से परिचय करा देंगे। बस आप एक काम करिएगा, अट्टालिका पर चलिए, वहीं से सबके दर्शन भी हो जाएंगे और आचार्य सबको बताते भी जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। चढ़ गए ऊपर। तो उधर तो जब नवद्वीप से भक्त आए महाप्रभु के दर्शन के लिए, वो सब तो कृष्ण प्रेम में विभोर होकर संकीर्तन और नृत्य करते करते और भक्तों की मंडली और अट्टालिका पे चढ़ के प्रताप रुद्र महाराज सार्वभौम वहीं से दर्शन करने लगे। सब श्री कृष्ण प्रेम में मगन है, नृत्य करते हुए संकीर्तन करते आ रहे हैं, सब प्रेम में पागल बने हुए हैं। सबके कंधों पर ओढ़ने बिछाने के वस्त्र भी हैं, गले में खोल लटक रही हैं, किसी के हाथ में करताल है, कोई झांझ, कोई हाथ ऊपर उठा उठा कर नृत्य कर रहा है। सब भक्तों की अलग अलग 14 मंडलियां बनी हुई हैं और जब 14 खोल एक साथ बजते हैं गगनभेदी ध्वनि से दिशाएं गूंजने लगती हैं। महाराज प्रताप रुद्र तो अनिमेष दृष्टि से अपलक गौर भक्त की मंडली की छवि को निहार रहे हैं। अब गौड़ीय भक्त आए हैं, ये बात महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को और गोविंद को चंदनमाला लेकर भक्तों के स्वागत के निमित्त पहले ही भेज रखा था। तो लोग जब गए वहाँ स्वरूप दामोदर जी और गोविंद सेवक, तो भक्तों के अग्रगण्य अद्वैताचार्य जी को सबसे पहले स्वागत किया। पहले श्री स्वरूप दामोदर ने आचार्य के गले में माला पहनाई, फिर गोविंद ने श्रद्धापूर्वक आचार्य को माला पहना के चरण वंदना की। अब अद्वैताचार्य जी महाराज गोविंद को तो कभी देखे नहीं थे, और स्वरूप दामोदर तो वस्तुतः उनका शरीर नवद्वीप का ही था। तो स्वरूप गोस्वामी से पूछने लगे, स्वरूप ये महाभाग भक्त कौन है? इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्या ये पुरी के ही कोई भक्त हैं? स्वरूप जी ने कहा नहीं नहीं, ये पुरी के नहीं है, ये ईश्वरपुरी महाराज के सेवक हैं। जब वे सिद्धि प्राप्त करने लगे तो उन्होंने इनको प्रभु की सेवा में यहाँ रहने की आज्ञा दी है। तो आज्ञा शिरोधार करके प्रभु के पास सेवा में आ गए हैं और लगे हुए हैं। इनका नाम गोविंद है, बड़े विनयी हैं, सुशील हैं, सरल हैं। अद्वैताचार्य प्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया, सबको साथ लेके जगन्नाथ जी के सिंह द्वार की ओर चल पड़े। उधर महाराज प्रताप रुद्र ने आचार्य गोपीनाथ से भक्तों का परिचय कराने के लिए कहा। आचार्य सब भक्तों का परिचय कराने लगे, उंगली के संकेत से बताने लगे। क्यों? ये जो सबसे तेजस्वी वृद्ध भक्त हैं जिनको अभी माला पहनाई गई है, ये तो महाप्रभु के दूसरे स्वरूप, जैसे एक स्वरूप दामोदर तो यहाँ है, ये दूसरे स्वरूप है। और जो आगे आगे उत्साह में नृत्य कर रहे हैं, वही नृत्य कर रहे हैं खूब अद्वैताचार्य परम भागवत। इनके पीछे 4 गौरवर्ण के सुंदर पंडित श्रीवास, बक्रेश्वर, विद्यानिधि और गदाधर, और ये रहे चंद्रशेखर आचार्य। ये चंद्रशेखर तो महाप्रभु के पूर्व आश्रम के मौसा जी हैं। महाप्रभु के चरणों में इनका बड़ा दृढ़ अनुराग है। शिवानंद, वासुदेव दत्त, राघव नंदन, श्रीमान श्रीकांत पंडित, सब एक एक करके गोपीनाथ आचार्य महाराज प्रताप रुद्र को भक्तों का परिचय कराते हैं।
बड़े प्रसन्न हो रहे हैं महाराज प्रताप रुद्र। तो ये जो गौड़ीय भक्त आए नवद्वीप से, ये तो जगन्नाथ मंदिर को नहीं जा रहे हैं दर्शन को, ये सब पहले प्रभु के निवास स्थान की ओर जा रहे हैं, महाप्रभु के। तो भवानंद के पुत्र वाणीनाथ बहुत सा प्रसाद लेके जल्दी जल्दी भक्तों से पहले प्रभु के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहां के भक्त देखते हैं लोगों का प्रभु के प्रति कितना अधिक स्नेह है। बिना प्रभु को साथ लिए अकेले भगवान के दर्शन को भी नहीं जाते। वाणीनाथ तो खुद ही इतना प्रसाद लेके पहले ही वहीं पहुंच जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि महाप्रभु प्रसाद के द्वारा इन सब का स्वागत करेंगे। वैसे भी तीर्थ में आके सबसे प्रथम क्षौर और उस उपवास का विधान है। तो आज उपवास करेंगे सब, आज पहले दिन तीर्थ में आए हैं। तो लेकिन महाप्रभु तो प्रसाद बांटेंगे तो उपवास थोड़ा ही भंग होगा, वो तो महाप्रसाद है। ये सब बातें महाराज प्रताप रुद्र में और गोपीनाथ आचार्य में हो रही हैं। अट्टालिका से नीचे उतर आए, सब भक्तों का ऊपर से ऊपर परिचय हो गया। सब प्रसाद पहुंच गए और गौड़ीय भक्तों के साथ महाप्रभु की बड़ी बड़ी अद्भुत भेंट हुई। महाप्रभु तो खुद ही भक्तों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आज 2 वर्ष के पश्चात सभी प्राणों से प्यारे भक्त फिर से मिलेंगे। इस बात का स्मरण होते ही महाप्रभु तो प्रेम सिंधु में डुबकियां लगा रहे हैं। इतने में ही महाप्रभु को कानों से संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी, बड़ी मधुर ध्वनि। नवद्वीप की ध्वनि है। प्रभु को श्रीवास पंडित के घर की एक एक करके सब बातें स्मरण होने लगी। प्रभु के हृदय में उस समय भांति भांति के विचार उठ रहे थे। तब तो सामने से आते हुए अद्वैताचार्य भी दिखाई पड़े। महाप्रभु तो परिकर के साथ आगे बढ़कर भक्तों का स्वागत करते हैं। आचार्य ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने प्रगाढ़ आलिंगन किया। सब अश्रु, प्रेम से अश्रु बहा रहे हैं। आचार्य तो महाप्रभु से लिपट गए। वो सुख का कोई क्या अनुभव करे। पीछे श्रीवास हैं, मुकुंद है, वासुदेव है। सब भक्तों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। यथा योग्य महाप्रभु सबको प्रेम से आलिंगन प्रदान कर रहे हैं, सबकी प्रशंसा कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर मिलन गौड़ भक्तों का महाप्रभु के साथ। और कीर्तन तो चल ही रहा है। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव राम
राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि राम राघव राम राघव राम राम रक्ष बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। समस्त गौड़ भक्तों की जय। राम राजा सरकार की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। आज भक्तों का बड़ा आनंद प्रेम से मिलन हो, यही बढ़िया है। भक्त भगवान के मिलन, उनके सुख का आनंद का कोई पारावार नहीं है अभी, तो इसी सुख आनंद में पड़े रहे, वो भी बढ़िया ही है। और अभी तुमको समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। आपके पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम बताई गौर हरि बोल, हरि बोल, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, हरि चरणम।